मॉर्निंग क्लास। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 9 ऑफ क्लास 10, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एलिवेशंस। तो इसके अंदर बेसिकली हमें पहले तो ये देखना है कि भाई एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। जैसे लेट से ये एक ऑब्जेक्ट है और ये आप मान लीजिए ये आपका पॉइंट है जहाँ से आप देख रहे हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और हमें कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन के अंदर सीधा यूज किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली कहा जाता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है आपकी और ये एक एंगल बना रही है इसके साथ में। इसको अल्फा ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है। इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। एग्जाम के अंदर ही आपने आपने क्वेश्चन सोल्व करते वक्त देखा होगा कि दोनों के दोनों को अगर आप इंटरचेंज भी कर दो आपस में तो भी आपका आंसर चेंज नहीं होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि लेट्स से ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये आपका एक इससे पैरेलल एक लाइन होती है। तो हम जानते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में सेम होते हैं तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो लेट्स अगर यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होती तो ये एंगल इसके साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता। तो ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं लेकिन एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि कभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है उस हिसाब से आपको यूज करना है। तो इसमें लाइन ऑफ साइट, इसमें लाइन ऑफ साइट यहाँ पर थी पहले और इसमें यहाँ पे थी लाइन ऑफ साइट। और क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि भाई किस तरह से इन कंसेप्ट को यूज करना है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मेनली फोकस रखेंगे। जैसे 2025 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि रैना 1.5 मीटर टॉल है एंड उसकी जो शेडो है वो 1.8 मीटर्स है और एक डिस्टेंस से एट द सेम टाइम शेडो ऑफ अ पोल इज 9 मीटर। तो सेम टाइम मतलब दोनों सेम साइड पे ही बता रखा है इन्होंने। तो पहले रेना बना लेंगे हम 1.5 मीटर टॉल और फिर बाद में इसकी शेडो है 1.8 मीटर। ये 1.5 हो गया। और सिमिलरली इन्होंने देखा एक पोल है आगे। लेट्स से ये पोल है और पोल की जो हाइट दे रखी है ये पोल हो गया आपका। ये हो गया रैना। तो पोल की हाइट आपको दे रखी है 9 मीटर लॉन्ग। नहीं नहीं, पोल की शेडो 9 मीटर लॉन्ग दे रखी है आपको। पोल की हाइट एच मान लेते हैं। ये टोटल आपको 9 मीटर लॉन्ग दे रखा है। ये 1.8 है तो ये सीधी सी बात है, ये सीधा हो गया आपका 7.2 मीटर्स हो गया। 9 में 7.8 घटा देंगे। ये एंगल ऑफ थीटा बना रहा है। तो ये तो सिंपल आप देख सकते हो कि ऐसे वाले सारे क्वेश्चनों के अंदर आपको अगर आपने फिगर बना लिया है, डायग्राम बना लिया है आपने, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें आप टेन थीटा अगर आप देखते हैं तो टेन थीटा ट्रायंगल एबीसी को लेके चलते हैं तब तो आपको हो जाएगा बीसी अपॉन बी ए। और अगर ट्रायंगल एडीएफ को लेके चलते हैं तो आपका हो जाएगा डी एफ अपॉन ए डी। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। बी सी की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5, बी ए की वैल्यू आपको दे रखी है 1.8, डी एफ आपकी हाइट हो जाएगी एच, हाइट ऑफ पोल, ए डी आपको हो जाएगा 9 मीटर्स। तो इसको हम आगे सोल्व करते हैं। ये आपको हो जाएगा डेसिमल से डेसिमल कट गया 5/6। 3 से डिवाइड करोगे तो 5/6 आ जाएगा। ये 5 टाइम 3 5 जा 15, 3 6 18। इसको आप फर्दर सोल्व करोगे तो ये आपको हो जाएगा 45/6, जो आपका वापस 3 से काट दीजिए इसको। 15/2 7.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में चलता है। ये भी 2025 के अंदर पूछा गया था। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन वाला वर्ड यूज किया हुआ है इसमें।
एक काइट, जैसे ये एक काइट है जो कि ग्राउंड से 50 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लाई फ्लाई कर रही है, ये 50 मीटर से, और ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें बता रखा है 60 डिग्री। तो ये एंगल आपको 60 डिग्री बता रखा है इन्होंने। ये ए बी सी ऐसे मान लीजिए इनको, ये आपको 90 डिग्री हो गया। तो हमसे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ काइट पूछी है हमसे, मतलब काइट अगर यहाँ पे और हम यहाँ से अगर इसको देख रहे हैं, ये हमारा लाइन ऑफ रेफरेंस है, तो हमसे AC पूछा गया है। तो AC के लिए हम sin 60 निकाल लेते हैं। sin 60 हमने क्या सोचा कि हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो वो साइन थीटा के उसमें ही आता है, फॉर्मूले में आता है साइन थीटा के। तो 15/AC हो जाएगा। sin 60 की वैल्यू हम जानते ही हैं, √3/2। 50 ऐसे कैसे आ जाएगा, AC की वैल्यू हमें निकालनी है। सॉरी। तो AC की वैल्यू हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो AC की वैल्यू जाएगी 100/√3, जो आपका आंसर हो जाएगा। इस केस में आपका आंसर है A। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन भी 2025 में आया था। पहली बात तो क्या है कि ऐसे क्वेश्चनों से डरने की कोई जरूरत है नहीं। जितने भी इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्कर वगैरह, 6 मार्कर, 4 मार्कर, ये सब क्या है कि आप 2-3 भागों में बांट सकते हैं इन क्वेश्चन को। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखा है कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल टेक्स प्लेस एवरी ईयर ऑन 14 जनवरी, एंड मेन अट्रैक्शन ऑफ फेस्टिवल इंक्लूड नेशनल इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स परेड, काइट फ्लाइंग एक्सेट्रा। तो ऑन दिस डे फ्यू काइट फ्लायर्स आर असेंबल्ड एट पॉइंट ओ। लेट्स से मान लेते हैं कि भाई ओ एक पॉइंट है जिससे ही सब लोग काइट फ्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका ओ पॉइंट हो गया, है ना। फिर इसके बाद इन्होंने दे रखा है कि पोजीशन ऑफ 3 काइट्स ए बी सी, ये ए हो गई, बी हो गई, ये सी हो गई, सच दैट ए और बी सेम हाइट पे है। तो मतलब बेसिकली ये 40 मीटर्स हो गई और ये 40 मीटर्स हो गई, सेम वर्टिकल हाइट ऑफ 40 मीटर्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल। एंगल ऑफ एलिवेशन ए बी सी का ओ से हो जाएगा, इसमें दे रखा है 60 डिग्री, अब बी का है 45 डिग्री, ये बी का हो गया 45 डिग्री, और सी का इसमें दे रखा है 30 डिग्री। और वर्टिकल टावर एस डी, ये आपका टावर हो गया। टावर एस डी हैज बीन इरेक्टेड एट पॉइंट एस, कैमरा इज प्लेस्ड एट द टॉप, ये आपका यहाँ पे कैमरा रखा हुआ है। तो इसके बेसिस पे हमें बताने हैं, 3 क्वेश्चन हमें आंसर करने हैं जो इसमें दे रखे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने पूछा है कि भाई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट है। तो हम देख चुके हैं, हमने स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन किया ही था कि हमें हाइपोटेनस की वैल्यू पता लगानी है। तो हम ट्रायंगल लेते हैं APO। सबसे पहला पार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन का, ट्रायंगल APO। APO को हम बना लेते हैं, ये 60 डिग्री हो गया, A हो गया, P हो गया, O हो गया, ये 40 दे रखा है आपको, ये X है। तो sin 60 अगेन √3/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 40/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 80/√3। ये आपका पहला पार्ट का आंसर हो गया, लेंथ ऑफ काइट हो गया, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो AO। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगले में पूछा है आपसे कि अगर लेंथ ऑफ काइट जो सी की है, बेसिकली ये वैल्यू आपको दे रखी है 40 मीटर्स। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड हाइट। तो बेसिकली अब इसमें हम ट्रायंगल ले लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। इसके अंदर हमने ट्रायंगल लिया है, इसके अंदर OCR ड्रॉ कर लेते हैं इस ट्रायंगल को भी। तो OC की वैल्यू हमें 40 दे रखी है, ये हाइट H है, हाइट हमसे पूछा है इन्होंने, और एंगल हमें इसका दे रखा है 30 डिग्री। तो हम देख सकते हैं अगेन sin 30 के का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा CR, हाइपोटेनस आपका हो जाएगा इस केस में OC। sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, CR की वैल्यू आपकी H हम मान लेते हैं लेट से, और OC दे रखी है आपको 40। तो यहाँ से आ जाएगा हाइट इसकी हो जाएगी 20 हाइट हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें इन्होंने सीधा का सीधा ही एक और इसमें पूछा है कि सी पार्ट इन्होंने पूछा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B
ए और बी के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों सेम हाइट पे है, तो ये आपका यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो दोनों बराबर होगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर हम क्यूपी की डिस्टेंस निकाल लें तो हमारी एबी की डिस्टेंस निकल जाएगी। क्यूपी इक्वल्स टू ए बी। तो हम क्यूपी निकाल लेते हैं, तो हमारा जो इसमें रिक्वायर्ड डायग्राम है वो ऐसे बनेगा। ये हमने बना दिया है डायग्राम। इसे ओ पॉइंट हो गया। एक सेकेंड, इसके अंदर ये स्ट्रेट लाइन बना दिया। ये ओ पॉइंट हो गया, ये हो गया पी क्यू ए बी। हाइट इसकी हमें 40 दे रखी दोनों की। ये एंगल आपका 60 है और ये एंगल आपका 45 है। तो हमें दोनों ट्रायंगल के अंदर देखना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल क्यू बी को अगर देखते हैं तो इसके अंदर हमारा टेन थीटा, 1045, 1045 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 40 अपॉन ओ क्यू। तो हम जानते हैं कि 1045 वैल्यू 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ क्यू की वैल्यू हो जाएगी 40। दूसरा जो हमारा है इसमें पता लगाना जो हमें, वो ये है क्यू ओपी की वैल्यू पता लगानी है हमें। हमें ओपी की वैल्यू पता लगानी है, तो इसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे। अब ट्रायंगल ए ओ पी, इसके अंदर 1060, 1060 की वैल्यू हो जाएगी अगेन 40 अपॉन ओपी। 1060 की वैल्यू होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40/√3 इसका आंसर हो जाएगा ना। तो और हमें पूछा गया है क्यूपी, जो कि उसके बराबर होगा ए बी के बराबर, क्योंकि 1+2 होगा। 40 + 40/√3, ये तो हो जाएगा आपका 3 का ए। अब इसमें एग्जाम में दोनों में से एक करना है, लेकिन हम तो दोनों के दोनों करेंगे क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डी के अंदर, मतलब 3 के बी में पूछा है हमसे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ काइट, ये 30 डिग्री है फ्रॉम कैमरा डी। ये रहा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज 60 मीटर। ये आपकी दे रखी है, इन्होंने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है 60 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब इसमें भी हमें थोड़ा सा, हम इसमें डायग्राम बना लेते हैं। तो ये अगर हम लेते हैं तो इसको लेट से पॉइंट मान लेते हैं ई। तो ए ई पी एस तो आपका हो गया, इस रेक्टेंगल हो गया। तो बेसिकली ई एस, ये भी आपका हो गया 40। इसको एच मान लेते हैं, तो हाइट ऑफ टावर हो जाएगा आपका H+40। एच के लिए हम ट्राइंगल लेंगे डी ए ई, उसमें ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 30 और ये 60 मीटर है। ऑल्टरनेट एंगल से ये हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। ये हाइट इसके एच है, तो यहाँ पे हमें एच पता लगाना है। तो हमें एच कैसे पता लगाएंगे, sin 30 से वैल्यू पता लगा देते हैं। sin 30 H/60 हो जाएगा, जो कि वैल्यू हाफ होती है sin 30 की। तो एच की वैल्यू होगी 30। टोटल हाइट हो गई आपकी टावर की 30 + 40, 70 हो गई। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये है कि आंसर भी आ ही गया। एग्जाम में इतनी देर में आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो आपके फट से मार्क्स आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हम चलते 2024 में पूछा गया था ये, 2024 के अंदर ये सवाल आया था कि इसमें भी बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट ही है। एक पोल है आपका, वो 6 मीटर हाइट है, फिक्स्ड ऑन टॉप ऑफ टावर। पोल टावर पे फिक्स है। सबसे पहले तो हम टावर बना देते हैं। लेट्स से ये टावर है और इसके ऊपर पोल फिक्स है। तो इसमें देखा कि angle of elevation of the top of the pole from point P on the ground is 60 और angle of depression from the top of the tower is 45। सबसे पहले पोल का दे रखा है फ्रॉम पॉइंट पी, फ्रॉम द सेम पॉइंट पी इन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दे रखा है। लेट से ये पॉइंट पी मान लिया हमने। तो हमें दे रखा है इन्होंने कि ये वैल्यू हमें दे रखी है इन्होंने एंगल ऑफ 60, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दे रखा है हमें फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल। ये हमारा पोल है और ये हमारा
टावर है, और इन्होंने दे रखा है कि इन्होंने दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन अगर हम खींचते हैं और फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि एक इसका ऐसे एक एंगल बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये एंगल हमें दे रखा है इन्होंने, ये 45 डिग्री दे रखा है इन्होंने हमें। तो यहाँ से हम, अब हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है कि हमें सिर्फ पोल की हाइट दे रखी है, तो पोल की हाइट दे रखी है 6 मीटर, और इसकी हाइट दे रखी है, एक हाइट पूछी है हमसे टावर की, और डिस्टेंस पूछी है हमसे ये वाले। तो लेट्स से ये पॉइंट पी है, तो इसको क्यू मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं, इसको एस मान लेते हैं। ये 45 है, तो ये भी 45 हो गया अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। तो अब हम दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। सबसे पहले तो हम ट्राइंगल एक कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर के हिसाब से, जैसे टावर की हाइट हम एच मान लेते हैं, तो ट्राइंगल पी क्यू आर के हिसाब से अगर हाइट एच है तो साइन 45 या टेन 45 ले लेते हैं साइन की जगह, क्योंकि हमें बेस भी दे रखा है इन्होंने। टेन 45 यहाँ पर क्यू आर अपॉन क्यू पी हो जाएगा, और टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब क्यू आर इक्वल टू क्यू पी। क्यू आर की वैल्यू हमें दे नहीं रखी इन्होंने, लेट्स से इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं पी क्यू एस। इसके अंदर हम निकालते हैं 1060। 1060 की वैल्यू इसमें हो जाएगी क्यू एस अपॉन क्यू पी। अब क्यू एस की वैल्यू है 6 प्लस क्यू पी हो जाएगा, और 1060 की वैल्यू होती है √3। एक सेकेंड, इसको हम सेकंड से लिख देंगे। क्यू आर की क्यू पी क्यू आर हो जाएगा, और क्यू आर की वैल्यू लेट से हमने एच मान रखी है, तो एच लिख देते हैं, 6 प्लस एच अपॉन एच। इसको सॉल्व कर लेते हैं, √3 माइनस 1, एच इक्वल टू 6। एच की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 अपॉन √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 सब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो जाएगा नीचे, दोनों ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 - 1 2 आएगा, 2 से 2 को 6 को काटेगा तो 3 आएगा, 3 इंटू √3 प्लस 1, ये आपका एच आ जाएगा। और एच इक्वस टू क्यू पी की वैल्यू भी आपकी 3 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है, डरने की जरूरत नहीं है इसमें, एग्जाम में भी मतलब पैनिक नहीं होना है। अब चलते हैं हम 33A, 2023 के अंदर ये भी पूछा गया था क्वेश्चन। इसके अंदर हमें दे रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फोटो ऑफ टावर इन द सेम प्लेन। बेसिक दो टावर दे रखे हैं, और दो टावर का आपस में इन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन इन्होंने बता रखा है। तो एक टावर छोटे एक टावर बड़ा मान लेते हैं, क्योंकि एंगल डिफरेंट है। तो एंगल ऑफ 24 मीटर हाई टावर, ये 24 मीटर हाई टावर है, इसका दूसरे के साथ एंगल बन रहा है एंगल 60 है ये। और दूसरे टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन सेकंड टावर, ये आपका सेकंड टावर हो गया, फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा, इसको नामांकन कर देते हैं, इसका ABCD लेबलिंग कर दिया इसका। और ये 24 मीटर हमें दे ही रखा है इसका यहाँ पे। अब हमसे पूछा गया है, हमसे क्या क्या चीज़ पूछी गई है। हमसे पूछा है इन्होंने डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स एंड हाइट ऑफ द टावर, ये पूछा है, और हमसे ये भी पूछा है इन्होंने। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसके अंदर दो ट्राइंगल और वही टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर। तो टेन, अगर टेन 30 लोगे, तो ये आप ट्राइंगल देखोगे ABC। ABC के अंदर टेन 30 की वैल्यू H अपॉन BC होगी। तो टेन 30 हम जानते हैं 1/√3 होता है, तो H इक्वस टू √3 H इक्वस टू BC हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं BCD, इसके अंदर 1060, ये हो जाएगी 24 अपॉन BC, और 1060 की वैल्यू होती है √3, इस हिसाब से हो जाएगा ये
बी सी की वैल्यू हो जाएगी 24/√3। ये हमसे पूछा है √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24√3 डिवाइड बाई 3 8√3 बन जाएगा। और एच फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता है कि एच की वैल्यू है BC/√3, तो ये 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये हाइट ऑफ सेकंड टावर हो गया। ये आपका डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है। एक स्फेरिकल बलून, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए रिवाइज करने के लिए। वैसे तो बोर्ड से मुझे ज़्यादा होप रहती नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन बनाया है। सबसे पहले हमारे इन क्वेश्चनों के अंदर क्या होता है, हमें एक डायग्राम बनाना है कि मतलब कैसे कैसे ये हमें मतलब इसी पिक्चर हमें अगर देखनी है कि भाई ये क्या कहना चाहता है, तो बेस्ट थिंग जो हमें बनाना है वो डायग्राम से समझ में आएगी। इसमें देखा कि स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर, सबटेंशन एंगल 60 एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, और एंगल ऑफ एलिवेशन इसके सेंटर का देखा है। सबसे पहले तो हम पहली लाइन को देखते हैं, स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर। सबसे पहले तो हमें एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये आपका हो गया, एक स्क्वायर हो गया। और एक कोई पॉइंट है जो आई का ऑब्जर्वर, लेट से इसको पॉइंट मान लेते हैं हम, पॉइंट ओ मान लिया लेट से हमने इसको। तो यहाँ से ये एंगल 60 इस पे कर रहा है, तो दो टेंजेंट इस पे ड्रॉ कर देते हैं हम बेसिकली। एंगल सब्सटेंस तो टेंजेंट से होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। ये हो गया। तो ये एंगल आपको दे रखा है इन्होंने 60। अब इन्होंने एक और लाइन दे रखी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एट सेंटर फ्रॉम द सेम पॉइंट। पहले तो इसका सेंटर सेंटर हमने मान लिया सी। उसके बाद में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं इससे। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। और हमें पता है इन्होंने जो दे रखा है, ये इसका हो गया सेंटर सी। इसने एक एंगल बना रखा है इस पे, आई पे जो सब्सटेंड करता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एक सेकंड, इसको कलर डिफरेंट कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ये एंगल आपको दे रखा है इन्होंने 45 डिग्री दे रखा है। तो पहले इसमें बचा कुछ जैसे हम इसका डायग्राम बना देते हैं, पूरा लेबलिंग कर देंगे इनके पॉइंट्स की। पहले तो हम यहाँ पे बनाते हैं एक परपेंडिकुलर, और सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा एक परपेंडिकुलर। इसको सी मान रखा है, इनको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं, लेट से ये मान लेते हैं डी। ये डी हो गया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ से, और 45 डिग्री बन रहा है यहाँ से। तो रेडियस इसकी आर हमें दे ही रखी है, ये रेडियस आर हो गई। और हमें पता है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ बी सी और ट्रायंगल ओ सी ए, ये आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? 90, ये हो गया आपका कॉमन साइड हो गई है। उसके बाद में ये दूसरी साइड हो गई, ये साइड सेम है, ये साइड सेम है। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये साइड भी सेम है ही है, ये भी हम जानते हैं। तो ट्रिपल एस रूल से हो गया ये, बाई ट्रिपल एस रूल। तो उस हिसाब से क्या होगा कि इनका जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है, वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 30 डिग्री हो गया। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं कि जो इसमें हमें बोला गया है कि हाइट हमें इसकी प्रूव करनी है। तो पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल एओसी। जैसे ट्रायंगल एओसी लेके चल रहे हैं हम। ट्रायंगल एओसी के अंदर, ट्रायंगल एओसी के अंदर साइन 30 की वैल्यू लेट से निकालने की कोशिश करते हैं। साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा एसी, हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका ओसी। साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं हाफ होती है,
AC की वैल्यू आपको R दे रखी है, OC आपने निकाला है तो OC आपका हो जाएगा 2R। ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम, ट्रायंगल OCD। इसमें sin 45 की वैल्यू, sin 45 इसमें हो जाएगा आपका ये CD अपॉन OC। CD हमें पता नहीं है, निकाल लेते हैं। ऐसे कैसे रख देंगे, OC की वैल्यू हमें पता है ऊपर 2R हो जाएगी, और CD की वैल्यू हो गई हिसाब से √2R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसमें मुझे पूछा गया है कि हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बलून इज √2 टाइम्स इस रेडियस। तो ये है हाइट h, जिसकी √2 टाइम्स इस रेडियस है। ये आंसर हो गया इसका। तो इन सब चीज़ों से हम क्या समझे हैं, सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर ये आपकी ऑब्जेक्ट रखिए यहाँ पे, ये आपके ऑब्जेक्ट है और आप देख रहे हो यहाँ से, आप यहाँ से देख रहे हो, तो उस केस में आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिमिलरली आप देख रहे हो, ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गई और आप देख रहे हो यहाँ से, उस केस में आपका बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। और फिर बाद में बेसिक्स। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है, आइडेंटिफाई करना है कि भाई पहला स्टेप जो होगा इसके अंदर, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है या डिप्रेशन दे रखा है। दूसरा स्टेप होगा हमारा इसका कंप्लीट डायग्राम बनाना। डायग्राम के बाद में हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करने हैं बेसिकली, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट पैनिक। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल 4 से 5 मार्क्स का आता है, जो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। पैनिक नहीं होना, पढ़ाई करते रहो।